मेरा नाम अमर सिंह है। अखिल भारत हिंदू महासभा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। अखिल भारत हिंदू महासभा 1915 से सनातनी हिंदू को लेकर, सनातनी हिंदू की पीड़ा लेकर आज तक इस देश में चल रही है। देश को 75 साल आजाद हुए हो गया। 76वां साल का गणतंत्र बन गया, 77वां साल का स्वतंत्रता मनने जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे पार्टियों की तुष्टीकरण की वजह से, जो देश में पार्टियां राजनीतिक दल के रूप में चल रही हैं, इनकी तुष्टीकरण की वजह से हिंदू अभी भी स्वतंत्र रूप से इस देश में नहीं रह पाता है, जबकि पूरे विश्व में एक ही हिंदू देश है जिसका नाम भारत है। इस भारत देश में इकलौता हिंदू देश होने के बाद भी, जिसकी जनसंख्या 80% हिंदुओं की है, लेकिन सारा संविधान इसी के साथ लागू होता है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बंगाल हो, हिंदुओं को काट दिया। लेकिन अभी तक कोई उस पर चर्चा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं चला, जबकि वहां तत्काल केंद्र सरकार को, उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जिन हिंदुओं के परिवार के मुखिया का कत्ल हो गया होगा, उनका परिवार आगे बढ़ा इस देश में या उनका परिवार बर्बाद हुआ इस देश में, इसका चिंता कौन करेगा? सरकार को करनी चाहिए, हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। लेकिन ये सरकारें मौन हैं। एक वर्ग विशेष दूसरे वर्ग विशेष पर, एक महिला कोई किसी का नाम ले लेती है दूसरे वर्ग विशेष का, तो तन से सर जुदा होने की फतवा जारी हो जाता है और तन जुदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कन्हैया लाल का राजस्थान में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। अभी जो यहाँ का दौर चल रहा है तुष्टीकरण की, जो राजनीतिक दलों का एक सफर चल रहा है कि हम सत्ता पे किसी भी प्रकार से पहुंचे, चाहे हिंदू मरे या हिंदू कटे या हिंदू बर्बाद हो, हमें तो सत्ता पर बैठना है। ये सत्ता मोह का जो दौर चल रहा है, इसी मोह को तोड़ने के लिए, इस मोह का दर्शन दिखाने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा 6 अगस्त को जंतर मंतर पहुंच रही है और सरकार को यह बताने का काम करेगी कि वो सरकार हो, कानून हो, संविधान हो। जिस संविधान की दुहाई देते हो, संविधान में कहां लिखा हुआ है, किस पेज में है? 251 पेज में किसी पेज में लिखा है क्या कि एक वर्ग विशेष को काट देगा, एक वर्ग विशेष का कत्लेआम कर देगा? कहीं लिखा है? यदि नहीं लिखा है तो कानून क्या कर रहा? और यही देश है, एक ही देश है। यही पड़ोसी राज्य में कोई चू नहीं बोल रहा, सब लोग यमन चमन से खा रहे हैं, जी रहे हैं, कमा रहे हैं। और ये दिल्ली छोटा सा राज्य, यहां नागलोई में तजिया पे ये कांड हो जा रहा है, बस में पत्थर चल जा रहा है। जो यात्री हैं बेचारे, अपने गंतव्य से अपने घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, बस में बैठ के उनके सर फोड़ दिए जा रहे हैं। क्या है कानून? यही कानून है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है, लोअर कोर्ट कहता है, या संविधान कहता है, या सरकार में कहीं लिखा हुआ है कि ये कानून है? कुल मिलाकर के ये है तुष्टीकरण में ये राजनीतिक दल किसी कानून का परवाह किए बगैर केवल वोट का परवाह कर रहे हैं। ये जनता को भी जानना होगा, हिंदू समाज को भी जानना होगा कि जो बैठे हैं केंद्र में या बैठे हैं राज्यों में, सरकारें चला रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपके लिए काम नहीं करते हैं, या ये काम करते हैं केवल नोट के लिए, और ये काम करते हैं केवल वोट के लिए। इनको नोट कहां से आएगी और इनको वोट कैसे मिलेगा, ये केवल इस पे काम करते हैं। ये किसी हिंदू की रखवाली पर ये काम नहीं करते, ये किसी हिंदू की, बल्कि हिंदू की तो बदहाली किए हुए हैं। 75 साल हो गया, देश आगे बढ़ रहा, हिंदू पीछे जा रहा, काटा जा रहा। अभी आप देख रहे हैं नूह और मेवात में क्या हुआ। बंदूकधारी आ गए, पत्थर चलाना शुरू कर दिए, गोलियां चलाना शुरू कर दिए। पुलिस वाले भी 2 मर गए, होमगार्ड के, और 50-60 हिंदू काट दिए गए। अब आप पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, अपने ही देश में आप पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, और फिर भी सरकारें ये चलेंगी। ये खट्टर सरकार
जो खट्टर मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो कहते हैं 60,000 हमारे पास पुलिस और इतनी करोड़ जनता है, हम किसके किसके पीछे पुलिस लगाएंगे? तो ये कुश्ती उनको छोड़ देना चाहिए। ये साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि खट्टर सरकार को तुरंत या तो केंद्र सरकार को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, और या फिर खट्टर सरकार को अपनी स्वेच्छा से अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। एक चौकीदार होता है, किसी भी कंपनी में 5,000 वर्कर होते हैं। अब एक चौकीदार कहे कि हम एक चौकीदार हैं, 5,000 वर्कर हैं, मैं किसकी किसकी रखवाली करूंगा? चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। इन लोगों को न सरकार चलाने आती है, न ये सरकार चलाने के लायक है। तत्काल जनता को आने वाले चुनाव में इन लोगों को 0-0-0 दिखा देना चाहिए और इनको घर भेज देना चाहिए। इनसे सरकार नहीं चलेंगी। जहां किसी की रक्षा ना हो पाए, जहां मुख्यमंत्री, एक तो मुख्यमंत्री होता फिर बोलेगा कि मैं तो अकेला मुख्यमंत्री हूं, मैं 3 करोड़ जनता को कैसे देखूंगा? मतलब एक मुख्यमंत्री होगा तो नहीं देखेगा, 60,000 पुलिस होगी तो नहीं देखेगा। मतलब क्या चाहता है कि एक एक जनता के साथ एक एक मंत्री लगेंगे, एक एक जनता के साथ एक एक मुख्यमंत्री लगेगा, एक एक जनता के साथ एक एक पुलिस लगेगी, तब ये सारे कुछ पूरा होगा। के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि इस देश में कोई सरकार नहीं चल रही है, इन प्रदेशों में कोई सरकार नहीं चल रही है। कुछ लोग हैं जो सत्ता पर जाने के लिए आपके साथ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं, विश्व में अकेला हिंदू देश भी हिंदू देश नहीं बन पा रहा है। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। और इस देश में हिंदू यदि परेशान होगा तो अखिल भारत हिंदू महासभा चैन से नहीं बैठेगी।